3 साल में कमेटी बदलती है या 2 साल में, मुझे पक्का नहीं पता, या 2 या 3 साल में बदलती है। ठीक है। इस कमेटी के मेंबर 16-16 साल से नहीं बदले गए, 16 साल से नहीं बदले? अच्छा, परमानेंट है। 16 साल से? और क्या, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जी। इसमें एक और ताकत जुड़ी है, वो है सोशल मीडिया, हाँ। बहुजन सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया ने इस जागृति में एक बहुत बड़ा काम किया, यस। और उससे ज्यादा जो काम किया वो प्रशासन ने किया। जी। थोड़े से भिक्खू बैठे थे हाँ, और रात को उठाया। रात को उठाया। दिन में उठाते तो बात नहीं थी, हाँ, रात को उठाने से सबको लगा हाँ, कि ये तो हमारे साथ अन्याय है। अन्याय है, बिल्कुल। तो पुलिस के उस रवैये ने इस आंदोलन को गति देने का काम किया। जी। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बोध गया में हैं और बोध गया में जहां प्रोटेस्ट चल रहा है विगत 54 दिनों से, उस साइट पे है, उस आंदोलन की जगह पे हैं। और हमारे साथ श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी है। भंते जी विगत 1 माह से भी अधिक समय से यहाँ पर डटे हुए हैं और भंते जी ने आगरा में धम्म रैली का आयोजन किया था, लेकिन जब से आंदोलन शुरू हुआ धम्म रैली का स्थगित करके भंते जी ने अपना सारा समूह यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का बहुत महत्वपूर्ण काम भंते जी ने किया है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो महज कुछ लोग थे, लेकिन भंते जी के माध्यम से हजारों लोग यहाँ पे रोज प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। भंते जी, आपका स्वागत है। ये जो आंदोलन जब शुरू हुआ था, और मैं कहीं ना कहीं देख रहा था कि जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ कि आपके मन में एक इस आंदोलन के प्रति पहले से ही सजग थे आप, और आपने आपके सारे जो काम थे वो स्थगित करके पूरा समय यहाँ पे आपने अपना दिया है, पूरा आपका जो तन मन धन है यहाँ पे समर्पित किया है। ऐसा है ना कि इस आंदोलन के बारे में जानकारी तो थी, हाँ। लेकिन सक्रियता नहीं थी जी हाँ। और इतनी गंभीरता भी नहीं थी। हाँ। तो हमने 62 दिन का कार्यक्रम बना लिया था। हाँ, बिल्कुल। 18 मार्च से लेकर के हाँ। 18 मई तक का कार्यक्रम था। जी हाँ। उसकी तैयारी के दौरान हम गाजीपुर में थे हाँ। और उसी दिन रात को जो भूख हड़ताल पर भिक्षुगण बैठे थे जी। उनको पुलिस ने उठा दिया। जी। तो हम वहीं से ही यहाँ आए और आकर के स्थिति को देखा हाँ। कि कम संख्या में भिक्षु थे और कम संख्या में भूख हड़ताल पर करना या धरने पर बैठना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ। तो यही साइड पर आए, हम 4 दिन पर रुके और यहीं से फैसला किया कि हम अपनी यात्रा को स्थगित करके अच्छा। और पूरी ताकत यहाँ लगाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ आकर के बैठे और केवल 5 दिन के लिए आगरा गए थे, क्योंकि 18 मार्च का बड़ा कार्यक्रम होता है। जी हाँ। हाँ। और 19 मार्च को सुबह हम 6 बजे ट्रेन में बैठ करके हाँ। 150 लोगों के साथ हम यहाँ आ गए थे। अच्छा। तो उनमें सारे शामदेर भिक्खु थे? न कुछ भिक्षु थे। हाँ। और लगभग 110 सामने थे। अच्छा, तो शामदेर थे, कुछ भिक्खु थे और कुछ 135 थे चीवर में हम लोग। अच्छा। तो 135 लोगों को चीवर में लेकर के, और लगभग 15-16 लोग थे वो हाँ। उपासक के रूप में थे। हाँ। हाँ। और जब से हम यहीं बैठे हैं सारे। अच्छा। हाँ, क्योंकि कल तक की थी डेडलाइन की, प्रोग्राम तो रुकेंगे। हाँ। हाँ। आज भी लगभग 60 से 70 लोग यहाँ रुके हुए हैं ओके। और वो बुद्ध पूर्णिमा तक रुकेंगे। बुद्ध पूर्णिमा तक रुकेंगे। रुकेंगे। बहुत लंबा समय है। आप स्वयं यहाँ पे रुके हुए इतने समय से। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन में इतनी तीव्रता होनी चाहिए कि आपका पूरा समय आप यहाँ पे दे रहे हैं? मैंने तो एक बात अनुभव की है, हम जिस गति से चलेंगे हाँ। आंदोलन की दिशा उसी पर निर्भर करती है। जी, ये बात महत्वपूर्ण है। जैसे जब हम आए हाँ। तो हमें देख करके लोग आए। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आगरा से जब चले सभी को पता था हम सुबह 5 बजे निकलेंगे, 6 बजे ट्रेन है। जी। हम सभी ट्रेन से आए, हमारी ट्रेन इत्तेफाक से 9 घंटा लेट थी। 9 घंटा? 9 घंटा लेट थी। अच्छा। लेकिन जब हम बोध गया स्टेशन पर उतरे हाँ। तो हम पंक्तिबद्ध जैसे चलने के लिए सीढ़ियों पर जी, चलने आपका लगे। एक वो तो किसी ने सूचना दी कि डिसिप्लिन भंते होता जी है। सभी आकर के 1 नंबर पे रुक जाएंगे। हाँ। हमने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कुछ लोग वेलकम करने के लिए आए हैं। ओके। और जब हमने वहां आके देखा तो कम से कम 20 लोग आगरा के थे। अच्छा। हमसे बाद में चले और पहले पहुंच गए। पहले पहुंच गए थे। जो हमारी सूची में नहीं थे, हाँ। हमारे साथ नहीं थे, हाँ। वो भी यहाँ 2 दिन रुके। हाँ। और 2 दिन तो सेवा की। जी। वो उस टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो वेलकम के लिए आए, 7 दिन के लिए आए। ऐसे ही कल कार्यक्रम था, कल भी कम से कम भी 30 लोग
आगरा से चल करके यहाँ आए हाँ और आज भी वो यहाँ रुके हुए हैं। बिल्कुल। अलीगढ़ से भी काफी लोग आए निकल हाँ करके। हाँ तो जब हम निकले तो लोग लोग निकले। निकले, सही बात है। ऐसे ही जब हमने यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर बैठना शुरू किया तो और भी लोग आने लगे। जी हाँ। एक एक करके भिक्षु आने लगे, समूह में भिक्षु आने लगे। तो बात ये है कि हम किस अप्रोच से काम करते हैं। हाँ, अप्रोच कैसा है आपका? देखिए, एक व्यक्ति का आना एक महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति के साथ समूह का आना हाँ एक ताकत बनता है। जी बिल्कुल। तो हम सब लोग ने मिलकर के इस आंदोलन को एक ताकत में बदलने का काम किया। बिल्कुल, इस और आंदोलन को इसमें जितने भी वरिष्ठ भिक्षु हैं, हाँ युवा भिक्षु हैं, हाँ उन सब ने मिलकर के बहुत एकजुटता से काम किया। जी बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक संगठन बनता है, एक ताकत बनती है। आपने इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई भी दी है, मजबूती भी दी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विगत 54 दिन से आप लगातार लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। क्या लगता है कि कब तक ये आंदोलन चलेगा? और जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा में मुद्दा उठा, राज्यसभा में मुद्दा उठा, बिहार की विधानसभा में भी मुद्दा उठा। मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह से हुआ। देखिए, ये जो उठा है, मैं ये नहीं कहता कि ये सब हमारी तैयारियों से उठा है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। जी इसमें एक और ताकत जुड़ी, वो है सोशल मीडिया। हाँ बहुजन सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया ने इस जागृति में एक बहुत बड़ा काम किया। यस और उससे ज्यादा जो काम किया वो प्रशासन ने किया। हाँ जी थोड़े से भिक्षु बैठे थे हाँ और रात को उठाया। रात को उठाया। दिन में उठाते तो बात नहीं थी। हाँ रात को उठाने से सबको लगा कि ये तो हमारे साथ अन्याय है। अन्याय है बिल्कुल। तो पुलिस के उस रवैये ने इस आंदोलन को गति देने का काम किया। जी मैंने तो उस दिन भी कहा था, हाँ हम साधुवाद देते हैं। हाँ अगर वो वहां से ना उठते हाँ। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी इधर नहीं देखता। आप अपने यात्रा में रहते हम हैं। अपनी यात्रा में रहते हैं। लेकिन जब देखा भी थोड़े से लोगों ने साहस दिखाया हाँ और पुलिस और प्रशासन ने रात को ऐसा काम किया, हाँ एक भिक्षुणी को भी हाँ पुलिस वाले ने जबरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला, तो ये ना तो न्याय संगत था, जी ना कानून की सीमा में आता है। हाँ तो ये जुल्म जब होता है हाँ तो मन बदलता है। तो आज पूरा देश आंदोलित हुआ। हाँ आज हम यहाँ बैठे हैं, हम तो बैठे हैं मात्र। आप जैसे लोग आ जाते थे, बाइट दे देते हैं, लेकिन जो हमें सुन रहा है दूर बैठे, यस वो आंदोलित हो रहा है। हाँ आज हमारे पास इतना राशन है खाने के लिए हाँ कि अगले 6 महीने तक अच्छा कुछ भी ना आए तो भी ये चलते रहेगा। तो भी ये धरना चल सकता है। वाह तो वाह लोगों का सहयोग बता रहा हूँ। हाँ जो भी आ रहा है, हाँ भले एक आदमी आ रहा है, वो धरने को ताकत दे के जा रहा है। यस भले ही एक समूह आ रहा है, हाँ वो हमारे खाने की चिंता करता है, हमारे सोने की चिंता करता है। राइट जैसे कल कई लोगों ने आके पूछा, बंते जी हम आए हैं, कुछ देना चाहते हैं, हाँ तो क्या दें? हाँ हमने कहा भी अब मच्छर ज्यादा है, गर्मी भी बढ़ने वाली है, जी आप हमें डिजर्ट कूलर दें। अच्छा ओके तो कल में 5 डिजर्ट कूलर वाह वाह आ गए। साधुवाद। तो लोग आते हैं, पूछते हैं, हाँ हम बताते कर देते हैं। जी तो ये सब चीजें आप बैठे हुए, कुर्सी हैं, ये गद्दे हैं, ये सब चीजें हाँ उपासक उपलब्ध करवा रहे हैं। जी तो इस समय भले ही यहाँ बैठने वाले लोग 400, 500, 600 होंगे, लेकिन के स्पोर्ट में जो खड़े हैं हाँ वो हजारों लोग, हजारों लाखों लोग हैं। यहाँ भले ही वो 50 लोग आते हैं, यहाँ भले ही वो 5 लोग आते हैं, हाँ उनके पीछे सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं। हाँ 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 वो बेसिकली हमारी ताकत है। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ अपोजिट लोगों को भी सुन रहा था। वो कह रहे थे कि बोधगया का जो महाविहार है वो बड़े साझी संस्कृति के तहत चल रहा है और ये जो आंदोलन हो रहा है ये पूरी तरह से इसका कोई आधार नहीं है और जो ये पंडे हैं उनका शुरू से अधिकार है। आप कैसे देखते हैं उनके इस लॉजिक को, तर्क को? चलो देखिए, हम उनकी बात पर थोड़ा सा भरोसा करें। अच्छा तो ये सांझी संस्कृति जो है केवल महाबोधि महाविहार में ही क्यों है? उनका जो जगन्नाथ मंदिर है हाँ उसमें भी सांझी संस्कृति कर ले। बिल्कुल, पहले अपने घर में जगह देना, जगह दे बिल्कुल। और भी 4 भिक्षु यहाँ भी आओ, हाँ आप भी यहाँ आकर के हमारी वंदना करो, हाँ बिल्कुल। यहाँ भी त्रिशूल पंचशील का संगायन करो, हाँ यहाँ पर भी करणी में सुत का पाठ करो, जी फिर यहाँ के साथ और बड़ा दिल दिखाएं। हाँ ये राम मंदिर बना है, हाँ वहाँ पर तिरुपति भी बालाजी है, हाँ बद्रीनाथ है, हाँ। सभी पे आप भी सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर, तो आप सब मिलकर करो ना। बिल्कुल सही बात एक है। बोधगया में क्यों कर रहे हो? हाँ और फिर दूसरी बात, बनाया सम्राट अशोक ने, जी
सम्राट अशोक बौद्ध शासक था, हाँ बुद्ध का अनुयायी था, हाँ तो इनकी संपत्ति कैसे होगी? हाँ अगर कोई आदमी मान लो मकान मालिक ना हो, संपत्ति का वारिस कोई ना हो और कुछ दिन के लिए देखभाल कर ले, तो वारिस आने के बाद सौंप देना चाहिए ना। हाँ मानवता और इंसानियत क्या कहती है? भी जब भारत में बौद्ध नहीं थे हाँ तो उस समय में हाँ आपने जो भी किया हाँ आपने अपने धर्म के अनुसार किया। बिल्कुल बौद्ध विरासत को बचाने के लिए आपने यहाँ बुद्ध की वंदना नहीं की, जी आपने यहाँ बुद्ध की मूर्तियों को दूसरी बताई, शिवलिंग वहां ढांचा रख दिया बना करके, या जो भी किया चेंज किया, गलत कहानियां कही, हाँ वहां पिंडदान शुरू किया। हाँ ये तो अतिक्रमण है। यस आपने बुद्ध की विरासत को संजो के नहीं रखा, संजो के नहीं रखा है। आपने बुद्ध की विरासत को प्रदूषित किया, दूषित किया और Yes. लोगों को गुमराह किया। जी ये अपराध है। जी अगर आपने बुद्ध की विरासत को बुद्ध की विरासत बना करके रखा होता तो हम हो सकता है कि आपको बड़ा भाई कह करके वहां बिठाते, बिल्कुल लेकिन आपने उसी में से तो रामायण के पात्र निकाल लिए, हाँ पांच उसी में पांडव शिव जी निकाल लिए, उसमें हाँ। विष्णु निकाल लिया, हाँ बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बना दिया। हाँ तुम एक भी बुद्ध की बात करते हो, हम मानते भी आप हमारे घर में रहने के लायक हो, लेकिन आप बुद्ध की विरासत को खंडित करके, दूषित करके, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जिस एक्ट के तहत आप कर रहे हैं ये एक्ट गैर कानूनी है। 26 जनवरी 1950 से पहले का एक्ट है, जी हाँ वो तो स्वतः ही निरस्त हो जाना चाहिए था, हाँ लेकिन देश की जुडिशरी जानते हुए भी देखती नहीं है। जी इस हाँ मैं देश की आपने सरकारें- जुडिशरी की बात की भंते ससाई जी ने इस संदर्भ में एक याचिका लगाई थी, लगभग 10 साल से अधिक समय हो गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, लगभग 12 साल हो गए, हाँ 12 साल से एक रिट पटिशन पर सुनवाई नहीं हुई। जब भी तारीख आती उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। हाँ यहाँ से भी एक रिट लगी, अच्छा यहाँ से भी लगी है हाँ, रीट हाँ जिसकी सुनवाई अब पहली तारीख में ही 16 मई दे दी गई। अच्छा ऐसा क्या आफत आती है कि जब बौद्धों की बात आती है तभी तारीखें बदल जाती हैं। जी तो न्यायपालिका भी न्याय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रही है। हाँ जो शासन है वो हमारी बात सुनता नहीं, हाँ तो न्याय की उम्मीद कहाँ से करें? हाँ इसलिए हम तो सोचा न्याय के लिए एक धरना, प्रदर्शन, आवाज बुलंद करना एक माध्यम है। ओके तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, विगत 55 दिन हो गए, 54 दिन हो गए प्रोटेस्ट चल रहा है, कई लोगों के पहले आक्षेप भी थे, मैं कुछ उन लोगों को भी सुन रहा था जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ में है, वो कह रहे थे कि केवल महाराष्ट्र के लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं या यूपी के लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा बिहार के लोग मुझे मिले, झारखंड के मिले, पंजाब के मिले, कुछ मिजोरम का मैंने यहाँ बैनर देखा, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, गुजरात के हैं। तो आप उसके बारे में बताइए कि ये जो लोग इस तरह से मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, जो विरोधी लोग हैं। देखो, आप नागपुर से आए हैं जी, वहां से आए तो देखा तो समझ में आया। जी हाँ वो तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर बैठ करके देख रहे हैं, यहाँ तक तो आए नहीं है। यहाँ तक आए जब नहीं है। आए नहीं तो उन्हें क्या दिखेगा? हाँ, अब वीडियो में क्या दिखेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ का है? हाँ, ये तो देखने से दिखता है। दिखने से दिखता है, बिल्कुल। हम यहाँ बैठे, हमें पता कि कौन आदमी कहाँ से आता है, हाँ, कौन आदमी कहाँ से आ रहा है। जी हाँ, दूर बैठ के अनुमान लगता है, और अनुमान भी जो मन में होता है हाँ, 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 वही बाहर निकलता है। हाँ, तो जिनके मन में विरोध है उन्हें साफ नहीं दिखता है, हाँ, वो हाँ, धुंधला दिखता है। जी, जो उनके मन में वो दिखता है, जिसे देखना होता है वो यहाँ आता है। हाँ, अब सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि उसका इधर देखने का इरादा ही नहीं है। अच्छा, नहीं है तो हम कोई जल्दबाजी में नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। हमारी कोई जल्दबाजी नहीं। हम जानते हैं कि इस देश का सबसे लंबा आंदोलन हाँ, यही है। यस, 135 वर्ष हो गए, हाँ, 135 वर्षों से विशेष सूचना है, कोई देख नहीं रहा। आप लोग रोड के ऊपर में हम भी जानते हैं आज के जल्दी से फैसला नहीं होगा, रोड के ऊपर में तो लंबी तैयारी के साथ बैठे हम। कुछ मैं देख रहा था कि आंदोलन को लेकर विरोधाभास भी हो रहा था, मतलब कुछ लोग यहाँ ऐसे भी है जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, अम्बेडकरेट कहते हैं, वो भी लोग कह रहे थे कि नहीं, जरूरत नहीं है आंदोलन की, जो महाबोधि में वर्तमान में जो कमेटी है वो ठीक है। 3 साल में कमेटी बदलती है या 2 साल में, मुझे पक्का नहीं पता, या 2 या 3 साल में बदलती है। ठीक है, इस कमेटी के मेंबर 16 साल से नहीं बदले गए। 16 साल से नहीं बदले? अच्छा,
परमानेंट है। 16 साल से? और क्या। ये एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि 16 साल से कमेटी के मेंबर नहीं बदले हैं, और जो लोग दावा कर रहे हैं कि कमेटी ठीक है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, वो बात इसलिए ने उनके बताई लिए है। ठीक है ना, उनको कुछ मिल रहा होगा। हाँ। अब जिनको मिलता वो क्यों बोलेगा। सवाल तो पैसे का नहीं है, हाँ। सवाल ये मैनेजमेंट का है। यस। भाई जब हमारी बौद्ध विरासत है हम्म। तो दूसरे धर्म के लोग पूजा पाठ क्यों करेंगे। जी। अब यूं तो क्या कोई मस्जिद में जाके पूजा करेगा, करने देंगे? नहीं। क्या ये मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने देंगे? नहीं। तो सीधी सी बात है, कमेटी में कौन है ये महत्वपूर्ण ही नहीं है। हाँ, कमेटी बौद्धों के हाथ में होनी बौद्धों के चाहिए। हाथ में होनी चाहिए, ये पूरी मैनेजमेंट बौद्धों की होनी चाहिए। हाँ। और सरकार का डीएम सरकार का डीएम क्यों उसमें हो। हाँ जी। और सरकार का डीएम हो तो फिर सभी मंदिरों पर डीएम ही बिठा दो। हाँ, ये बिल्कुल जायज बात है। अभी मंदिर पे डीएम जब बिठा दो, सरकार केवल का- यहीं पे डीएम क्यों? जब सरकार का अधिकारी होगा हाँ तो बात तो सरकार की चलेगी ना। जी। हाँ, तो सरकार का डीएम होने से आपत्ति है आपको? नहीं, आपत्ति डीएम क्या, सरकार के होने से ही है। सरकार के होने से? तो धार्मिक कार्यक्रमों में सरकार का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और सरकार का हस्तक्षेप होगा तो बौद्धों की सरकार तो होगी नहीं। हाँ वो हमारी बात क्यों जान चलने देंगे, बिल्कुल। हमारे रिचुअल्स को क्यों होने देंगे। हाँ। अब आप देखिए, जब कांवड़ होती है हाँ तब तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। बिल्कुल। और जब 14 अप्रैल पे अब झांकियां निकलती हैं तो परमिशन के लिए लाइन में लगना पड़ता बहुत है। ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ। अब हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, अगर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा तो पुलिस से पूछना पड़ेगा कभी रास्ता ब्लॉक ना हो जाए। हाँ और वो चलते हैं तो पुलिस रास्ता ब्लॉक करती है। हाँ एक कांवड़ आ रही है, बिल्कुल। तो ये क्या है, हाँ, ये पार्शलिटी है ना। पार्शियलिटी है, एग्जैक्टली। जिनकी सरकार है उनके लिए काम होता है, जिनके नहीं उनके लिए काम होता ही नहीं। हाँ तो हम कैसे उम्मीद करें जी। कि बौद्धों की सरकार बनेगी तब मिलेगा। हाँ। लेकिन उम्मीद की जाती है सरकार किसी की बने वो सबके लिए काम करती है। हाँ तो ये सारी धार्मिक गतिविधियां हैं, ये सरकार के अधीन हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, ये डिमांड है कि महाबोधि महाविहार का टेम्पल जो मैनेजमेंट है वो पूरा बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। हमने देखा कि वक्फ बिल में भी संशोधन हुआ, उसमें कहा गया कि 2 नॉन मुस्लिम्स हो गए, उसमें जो हो गए। अब द टेलीग्राफ में और काफ़ी न्यूज़पेपर्स में खबर आई कि अब जो क्रिश्चियन लोगों के जो संपत्ति है उस पर भी सरकार उस नज़र है। तो क्या लगता है कि इस देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं या जो रादर देन विशेष कम्युनिटी के लोग हैं, उनके ऊपर सरकार कुछ न कुछ देखिए, ज्यादती कर रही है? इसमें कोई संदेह ही नहीं है। हाँ लेकिन ये जितना आगे बढ़ेंगे, हाँ एक दिन इनको अपने खुद के धर्म के बारे में भी कमेटियां बनानी पड़ेंगी। राइट। संपत्ति तो मंदिरों में भी है। हाँ मंदिरों की संपत्ति का मालिक कौन है, तो गवर्नमेंट को तो उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। हाँ तो उनसे आमदनी होती वो कहाँ जा रही है, सरकार हाँ। को पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो ये दूषित मानसिकता के साथ जो भी काम होगा वो देश में अस्थिरता ही पैदा करेगा, लोगों को भ्रमित करेगा, लोगों को उनके उद्देश्य से भटकाने का काम करेगा। जी, ये आंदोलन जब से चल रहा है, आप कितनी जागृति देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में? क्योंकि आप यहाँ पे लगातार डटे हुए हैं, रोज लोग नए आते हैं जाते हैं, कैसा देखते हैं आप इस आंदोलन को? देखिए, मैं आंदोलन में देख रहा हूँ जो काम अभी 60 सालों में नहीं हुआ, 68 साल में नहीं हुआ। हाँ बाबा साहब की दीक्षा के बाद हाँ देश में धम्म क्रांति हुई, जी। तो 1-2 साल तक तो बहुत तेज गति से चला। हाँ उसके बाद वो दीक्षा का कार्यक्रम भी स्थिरता में आ गया। जी। हाँ अब तो रस्म अदायगी में कहीं की दीक्षा होती है, हाँ वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर दीक्षा हो रही थी। बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ रही थी, जी। हाँ उस अनुपात में नहीं बढ़ी। हाँ लेकिन जैसे जब से ये आंदोलन खड़ा हुआ, हाँ इन पिछले 2 महीने में ही मैं बताऊं, हाँ जो लोग कभी बुद्ध की बात नहीं करते थे वो आज प्रदर्शन में शामिल हैं। अच्छा, ये एक जो बड़ी बुद्ध चेंज की आपने बात बताई। नहीं करते थे हाँ वो यहाँ धरने में आके शामिल हुए हैं। अच्छा। जो कभी बुद्ध की बात नहीं करते थे वो आकर के महाबोधि महाविहार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, समूह बना बना के आ रहे हैं। अच्छा। और कल तक हम क्या सोचते थे, हाँ ये बोध गया है, हाँ ये महाबोधि महाविहार है। हाँ अब क्या देखते हैं, हाँ। ये हमारा है। ये हमारा है, तो भाई, ये इतना फर्क पड़ा। हाँ। कल तक ये महाबोधि महाविहार था, अब ये हमारा है। हमारा है। ये कल तक महाबोधि महाविहार था, आज ये हमारा है। आज हमारा है। ये बड़ा तो जब हमारा है हाँ तो हम बौद्ध हैं। जैसे कल सम्राट अशोक की जयंती मनी, हाँ सम्राट अशोक की बात तो पहले भी करते थे, बिल्कुल। अब पता लगा
इस महाबोधि महाविहार का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। अच्छा, ये बात अब जान रहे हैं लोग यहाँ के। लोग जान रहे हैं, तो हाँ। वो हमसे उससे संबंध जुड़ गया। हाँ कल एक व्यक्ति मंच पर आया, हाँ। उसने कहा कि मैं नंद वंश का हूँ। अच्छा एक ने कहा कि मैं घनानंद के वंश का हूँ। अच्छा। जो सम्राट अशोक के पिता, उनके दादा, जब उनकी पीढ़ी की बात आई तो सारे बौद्ध सम्राट इकट्ठे हो गए ना। हाँ जी हाँ। अब कोई घनानंद की पीढ़ी का हो गया, कोई नंद वंश की पीढ़ी का हो गया, कोई सम्राट अशोक की पीढ़ी का हो गया, हाँ। और कोई चंद्र वो तो ये बिंदुसार की पीढ़ी का हो गया। हाँ तो ये सब चीजें आज संबंध जोड़ रही हैं। जी जी। कल तक हम सिर्फ बुद्ध को देखते थे, हाँ आज बुद्ध के साथ बौद्ध राजाओं को देख रहे हैं, बौद्ध राजाओं के साथ खानदान को देख रहे हैं, खानदान से वंश को देख रहे हैं। मतलब अपने विरासत को जान रहा है, समझ रहा है, पहचान रहा है। आज समझ में आया है, ये साक्य हैं, कोली हैं, कुशवा हैं, मौर्य हैं, पटेल हैं, जी। ये सारे सारे एक ही वंश के लोग हैं। एक ही वंश के लोग हैं। एक ही वंश के लोग। अब हमें एक दूसरे में संबंध दिख रहा है। हाँ अब जो कोली वंश था, साक्य वंश था, रिश्ते होते थे। हाँ हाँ अब ये पटेल वंश बना, ये सारे खेतीय थे। हाँ। खेती खेती से जुड़े लोग खेतीय थे। हाँ खेतीय को क्षत्रिय कहा गया। हाँ क्षत्रियों में से जैसे ये थी जो यहाँ सुजाता, हाँ ये गोपालक थे, हाँ। गवाला थे, मतलब यादव थे। गवाला यादव हैं। हाँ अब यादवों को पता लगा सुजाता हमारी थी तो बुद्ध हमारे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो आज सम्राट अशोक जयंती मनाने मात्र से हम्म। एक बहुत बड़ा समाज ये देखने लगा कि वो बौद्ध है और बौद्धों की विरासत के वारिस हैं। तो जब जैसे इस आंदोलन ने सम्राट अशोक को दिया, यस। इस आंदोलन ने घनानंद को दिया, हाँ। नंद वंश को दिया, सारीपुत्र को दिया, हाँ इसने उपाली को दिया, हाँ। इसमें सुनीति भी उभर के आया है। यस। तो जो व्यक्ति, जो भिक्षु बुद्ध के समय में एक अच्छे पात्र बने, हाँ। उनके पीछे एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी हो गई। यस। तो आंदोलन तो भले ही महाबोधि महाविहार का है, लेकिन ये आंदोलन हमें अपने अतीत से जोड़ रहा है और बहुत बड़ी विरासत को फैला रहा है। बिल्कुल। तो सम्राट अशोक के समय समूचा भारत बौद्धमय था, प्रबुद्ध भारत था, और सम्राट अशोक के समय ही महाबोधि महाविहार का निर्माण हुआ। और यहाँ विशेषता उत्तर भारत में जो भी अलग अलग कम्युनिटीज हम देखते हैं वो सभी बौद्ध थी। और आज इस आंदोलन के माध्यम से, जैसा भंते जी ने कहा कि सम्राट अशोक जयंती मनाई गई, तो सारे लोगों को ये एहसास हुआ कि वो तो पुरातन में बौद्ध ही थे। तो ये एक सांस्कृतिक आप इसको परिवर्तन देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल। देखिए, अभी तक लोग छठ मनाते थे। हाँ बिहार के लोग दूसरे फेस्टिवल मनाते थे। हाँ अब फेस्टिवल मनाना तो किसी के पीछे दौड़ना था, हाँ लेकिन आज जैसे पता लग रहा है हाँ कि जिसके पीछे दौड़ना था वो तो हम भूल ही गए। जी। अब सम्राट अशोक के खड़े होते ही हम राज से जुड़ते हैं, हाँ राज सत्ता से जुड़ते हैं। जी हाँ सम्राट अशोक के पीछे खड़े होते ही हम बुद्ध विरासत से जुड़ते हैं। हाँ जो भी स्तूप है वो हमारा है। हाँ अभी तक तो हम क्या सोचते थे, ये राजगीर है, राजगीर वालों का है, हाँ ये वैशाली वालों का है। हाँ। अब क्या लगता है, चाहे वैशाली हो, चाहे राजगीर हो, चाहे ये अपना बोध गया हो, चाहे सारनाथ हो, कुशिनारा हो, ये सारी हमारी बौद्ध विरासत है। जी हाँ चाहे एलिफेंटा गुफाएं हो, हाँ चाहे औरंगाबाद की गुफाएं हो, अजंता अजंता एलोरा हो, हाँ। ये सारी चीजें हमें जोड़ती हैं। यस। चाहे जूनागढ़ की गुफाएं हैं, गुजरात की हैं, चाहे हरियाणा में चनेटी का किला है, ये सारी चीजें हमारी विरासत से जुड़ती हैं। हाँ हम सबको लगता है हाँ। हमारा अतीत बड़ा सुंदर रहा है। हाँ। तो जब हम पीछे लौट के देखते हैं तब हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खोया है। अब खोया है तो उसे पाने की कोशिश करें। जी। ये आंदोलन खोए हुए को ढूंढने की यस, एक जागृति का भी मदद माध्यम बन पैदा रहा है। करेगा। यस। तो आपने धम्म यात्रा को स्थगित किया आपके, और आप इस आंदोलन स्थल में बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अनुभूति आपको इस तरह से हो रही है कि इस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग समूह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ कल रात को एक उपासक चर्चा कर रहे थे हाँ कि दशरथ मांझी ने जिस हाँ। पहाड़ को तोड़ा था जी वो यहाँ से मात्र 45-50 किलोमीटर दूर है। जी हाँ और मैंने उस घाटी को भी देखा है, हाँ दशरथ मांझी के घर को भी देखा है, हाँ उनके बच्चों को भी देखा है। हाँ तो उसकी पीड़ा थी कि दशरथ मांझी का जो फिल्मांकन किया गया है हाँ हाँ उसमें प्रेम कहानी जोड़ दी, जी हाँ जबकि उसने कहा कि वो ऐसा नहीं था। हाँ। उसकी शादी होने से पहले वो पहाड़ तोड़ने लग गया था, शादी होने के पहले ही। पहले ही। अच्छा। तो ये जो कहानी थी उसकी, ये संकल्प की कहानी थी। हाँ उसे संकल्प लिया कि मैं पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाऊंगा, हाँ वो नहीं दिखाया गया। हाँ। तो मैंने कहा कि इसमें पीड़ा क्यों व्यक्त कर रहे हो। फिल्म वाला तो
अपना प्रॉफिट देखते हाँ, हुए बनाता प्रोफेशनल है। लेवल पे दिखता आप है इस वो। पे किताब लिखिए। हाँ उसने कहा जी हाँ बात तो सही है, मगर ये कहानी मुझे बताइए हाँ और मैं लिखता हूँ इसे। जी धरने हाँ। पर बैठ करके अगर मैं दशरथ मांझी पर भी लिख क्या पाया बात है, क्या बात है। तो, और वहीं जा करके फिर दोबारा देखूंगा, हाँ वहीं बैठ के लिखूंगा। यस यस। एक दिन का काम है, 2 दिन का काम हो जाएगा। हाँ तो ये अब क्या है, जैसे पात्र निकल के आ रहे हैं। हाँ अब दशरथ मांझी एक पात्र निकल के आ रहा है, राइट। सुजाता एक पात्र निकल के आ रही है। हाँ तो ये सब चीजें पात्रता में है। हाँ हम अपनी पात्रता खो गए थे, दूसरों के पात्र को ही लेकर के अपना पात्र देख रहे थे। हाँ। अब हमारी पात्रता कहीं और थी। इस धरने ने, इस आंदोलन ने उन सबको उजागर कर दिया। जी हाँ। जो ढका हुआ था ना, उसे उगाड़ दिया है। अगर सपोज ये मान लिया जाए कि बौद्ध गया महाबोधि महाविहार का जो एक्ट है सरकार उसे बदल दे या उसको उसमें सारा बौद्धों के हाथ में प्रबंधन दिया जाए, तो क्या बदलाव हो सकता है, क्या उम्मीद लगती है और अभी क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एक्ट बदलते ही साथी सुधर जाएंगे। अभी इनको निकालने के लिए लड़ रहे हैं, फिर जो लोग आएंगे हाँ। उनको सुधारने के लिए लड़ेंगे। हम ये नहीं मान सकते भी जो आएगा हाँ। वो बहुत अच्छा आएगा, जी। क्योंकि जो आएगा पहली बार जो आएगा वो अच्छा नहीं होगा, हम्म, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम नहीं बना है। बना नहीं है। जी हाँ। लेकिन अपनों से लड़ना हाँ, आसान होता है, आसान होता है। यस। उसे कभी भी बदला जा सकता है, दूसरों से लड़ना मुश्किल होता है। हाँ तो हम जो काम कर रहे हैं, हाँ। कौन बनेगा नहीं बनेगा ये हमारा विषय नहीं है। नहीं विषय हमारा नहीं है। विषय तो ये है, अतिक्रमण नष्ट होना चाहिए, एक्ट हाँ। खत्म होना चाहिए, और बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथ में होनी चाहिए। जब बौद्ध भिक्षु बैठेंगे, गलत भिक्षु होंगे तो उनको सही करेंगे, हाँ गलत लोग होंगे उनको सही करेंगे। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन पहले तो वो एक्ट निरस्त होना चाहिए। जी, ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। एक मैं और सवाल जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध गया की महाबोधि महाविहार ये यूनाइटेड नेशंस की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया है। तो जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित होती है तो उसके आसपास कोई अतिक्रमण नहीं होने चाहिए, उसके आसपास में कोई इस तरह के पिंडदान नहीं होने चाहिए, उसके आसपास में बहुत प्यूरिफाई तरीके से बौद्धों को ही संस्कृति वहाँ पे झलकनी चाहिए। लेकिन बावजूद हमने देखा है कि अब बड़े-बड़े मंदिर बन रहे हैं, पिंडदान हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से फिर से ये विडंबना हो रही है? देखिए, ये तो विदेश के लोग बुद्ध में विश्वास करते हैं, आस्था है, हाँ, इसलिए आते हैं और बहुत दान देते हैं। हाँ। उस दान की बंदरबाट के लिए हुँ। इसको डेवलप नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, आप ये बताइए, जहाँ एक मंदिर बनता है वहाँ बड़ी-बड़ी धर्मशालाएं बन जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बोध गया में टूरिस्ट आता है, देश का व्यक्ति आता है, हाँ, उसके रात को रुकने की क्या कोई व्यवस्था है? व्यवस्था नहीं है। इस मैनेजमेंट कमेटी ने क्या 2 कुर्सियां भी डाल के रखी हैं कि आदमी थका हुआ है बैठ जाए उस पे? बिल्कुल नहीं है। तो ये दान किस काम आता है? कई लोग अपने हॉस्पिटल्स चलाते हैं, कई सोशल एक्टिविटीज़ करते हॉस्पिटल हैं। चलाते हैं, धर्मशालाएं खोलते हैं, हाँ, कोई भूखे प्यासे के लिए व्यवस्थाएं करते व्यवसाय हैं। करते हैं, खाना तो मिलता है। यहाँ तो एक कुर्सी भी नहीं डाल के रखी, कोई बाहर से आके बैठ भी जाए, हाँ, पानी भी पी ले, हाँ, तो फिर ये पैसा किस काम आ रहा है? बिल्कुल, तो इसको लूटा जा रहा है। इसको लूटा जा रहा बात है। पैसे लूटने की नहीं है, हाँ, बात यहाँ आने वालों को सम्मान नहीं दिया जा रहा। और एक बात मैं और उजागर कर रहा हूँ, हुँ, ये जो सिक्योरिटी के नाम पर जो चेक लगाया गया, बैरियर हाँ, लगाया गया, हाँ, हाँ, ये भिक्षुओं के शरीर को स्पर्श करते हैं हुँ, और गलत तरीके से करते हैं, हुँ, भिक्षुनियों के साथ गलत तरीके से स्पर्श करते हैं, जो निंदनीय है और अपराध है। जी हाँ, लेकिन प्रशासन किस लिए करता है? ताकि हमारी भावनाएं हर्ट हों। यस, और अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है ये आंदोलन भी ना खड़ा होता। हाँ, इन्होंने ऐसा किया है, इसलिए ये प्रतिरोध और बढ़ा है। हुँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात भंते जी ने कही है कि सिक्योरिटी चेक अपने आप में बहुत ज़्यादा निंदनीय है। बौद्ध भिक्षुओं के साथ में जब हम दुनिया में जाते हैं तो एक आदरयुक्त व्यवहार होता है, लेकिन यहीं पे बोध गया में उनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भंते जी ने जो कही, जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतना पैसा बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के पास में आता है, लेकिन ना ही कोई रहने के लिए धर्मशाला है, ना हॉस्पिटल्स है, ना खाने का प्रबंध है, कोई नहीं है। भाई इतना पैसे का होता क्या है? और मुझे लगता है कि जब ये टेम्पल मैनेजमेंट की कमेटी बनेगी और बौद्धों के हाथ में संचालन आएगा तो जो इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य है वो कार्य ज़रूर होंगे। और भंते जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बोध गया के टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट को लेकर जागृति हम देख रहे हैं, लोगों के बीच में एक पहली बार हम देख रहे हैं कि संसद में आवाज़ उठी है, विधानसभा में बिहार की उठी है, महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज़ उठी है, दुनिया में अलग-अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत में अलग-अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं बौद्धों को एक जगह बाँधने का भी काम इस आंदोलन ने किया है।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यहाँ देख रहा हूँ लगभग 1 महीना हो गया। जो लोग अपने क्षेत्र में संगठन बना करके काम कर रहे थे हाँ और संगठनों में प्रतिस्पर्धा भी होती है, हाँ लेकिन यहाँ वो सारे ही संगठित हो गए। यहाँ संगठित हो रहे हैं। आप देखो चारों तरफ देखिए, हाँ ये सारे बैनर लगे हैं, हाँ बिल्कुल, काफी ये बैनर सारे लगे। अलग अलग संगठन हैं, हाँ अपना अपना बैनर लेके आए हैं, अपनी टीम लेके आते हैं, अपना हाँ। सहयोग लेके आते हैं, यहाँ धरने पर बैठते हैं, कोई 1 दिन रुकता है, कोई 5 दिन रुकता है और अपना बैनर यहाँ लगा के चले गए। हाँ ये सभी लोग संगठित हैं। हाँ ये बैनर बता रहे हैं कि सारे संगठनों को संगठित करने का काम इस आंदोलन ने किया है और जो यहाँ संगठित हुआ है वो हर आंदोलन में संगठित होगा। तो पूरे बौद्ध समाज को, अम्बेडकराइट संगठनों को एकजुट करने का काम अगर कोई कर रहा है इस समय, तो ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ही कर रहा है। जी, बिहार बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सारे बौद्धों को महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन ने संगठित किया है। अब काफी समय मैंने भंते जी का ले लिया है, भंते जी से एक अंतिम संदेश जानना चाहेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम लड़ाई महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो बौद्धों की महान विरासत है, बौद्ध सभ्यता है, बौद्ध संस्कार है, बौद्ध परंपरा है, जिससे भारत का गौरव बढ़ा है, बाबा साहब ने जिस धर्म को स्वीकार किया है, बाबा साहब की एक परिसंकल्पना थी, इच्छा थी भारत बौद्ध में बने। महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन में अगर बाबा साहब की बौद्ध में भारत का सपना साकार होता है, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे कि चले थे लड़ाई लेकर के महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने में हम आगे बढ़ गए, हमारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, हाँ सभी बौद्ध अनुयायी या अम्बेडकराइट लोग, बाबा साहब के अनुयायी, सभी को बाबा साहब की बात को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए और बौद्ध बन करके इस बौद्ध विरासत को बचाने के साथ साथ इस बौद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। बस यही मेरा संदेश है और आवाज़ इंडिया के लिए, आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपने प्रयास किया। तो बहुत बहुत साधुवाद भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की। और भंते जी लगातार 54 दिन हुए हैं आंदोलन को, तब से लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। एक आंदोलन को मजबूती देने का बहुत बड़ा काम भंते जी ने किया है। अपनी धम्म यात्रा जो यूपी के लगभग सभी जिलों में जाने वाली थी, उसको स्थगित करके सारा संसाधन, सारा मैन पावर यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा किया है। और एक बहुत बड़ा श्रेय भंते जी का है कि इस आंदोलन को आंदोलित करने में और लोगों को इकट्ठा करने में, उनको अपनी विरासत से समझाने में, जैसा भंते जी ने कहा, यादवों को, क्षत्रियों को, पटेल को, कुर्मी को, मौर्य को, कुशवाहा को, शाक्य, सैनी, जो भी है, ये तो पुरातन काल के बौद्ध ही थे और यही इन्होंने बौद्ध संस्कृति को उस समय अपने कांधे पे उठा के लेके गए थे। तो इन लोगों को भी जोड़ने का काम इस आंदोलन के माध्यम से हो रहा है। समूचे भारत में नहीं, दुनिया में बौद्ध इकट्ठा हो रहे हैं और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि जरूर हम कामयाब होंगे, सफल होंगे। भंते जी, आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका